तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनने लायक है कि एक बार एक मूर्तिकार था और पैशनेट था। पैशनेट मतलब समझ गए, उसको वही करना अच्छा लगता था, दिन रात उससे होता और बहुत अच्छा मूर्ति काटता था। पत्थर को दे दो तो सुंदर सुंदर मूर्ति बना देता था, जो मन में आया वो बना। रोज सुबह घर से निकलता और दूर कहीं जंगल में जाता, अच्छा पत्थर दिखता, हथौड़ी से मारते मारते मूर्ति बनाता और वहीं पर मूर्ति छोड़ के आ जाता। इतना सुंदर सुंदर मूर्ति बनाता तो गांव वाले जो थे, वो जो भी जंगल में गए होते, कोई ना कोई उसका वो मूर्ति उठा के अपने घर ले जाता। तो लोगों को भी पता था कि ये मूर्तिकार सच में कोई बहुत गजब का आदमी है, लाके किसी को मूर्ति नहीं देता, वही काट के जंगल में छोड़ के आ जाता है। तो लोगों को भी एक चाव था कि मूर्ति उसका मिल जाए तो घर में रहने में बहुत अच्छा लगेगा। तो गांव के हर घर में उसकी मूर्ति थी। अब ये मूर्तिकार इतना पैशनेट हो गया ना, जो पैशनेट लोग होते हैं वो लोग पता है अपना काम से ना बात करने लगते हैं। तो पत्थर से बात करने लगता था, बोलता था कि लोग मतलब एक ही आदमी ऐसा है जो पत्थरों से बात करता है, इतना उसको पैशन था। छोटा बच्चा लोग कभी कोई गेम में भी खेलता है, देखना लोग गेम में ना आपस में बात करने लगता है, गेम से, खिलौना से। तो वैसे ही ये मूर्तिकार था कि पत्थरों से जो बात करे, ऐसा मूर्तिकार कोई है तो हमारे गांव में। तो एक दिन वो मूर्तिकार जंगल में गया, हथौड़ी और छेनी लेके मूर्ति काटने लगा, पत्थर देखकर अच्छा सा। तो जैसे काटने लगा तो पत्थर से बात करने लगा। तो मतलब जैसे मूर्ति काट रहा है तो उसको दर्द का आवाज से उसको चिल्ला रहा। बहुत अजीब लगा, चिल्ला कौन रहा है? काटते गया पता चला पत्थर ही चिल्ला रहा है। जैसे जैसे मूर्ति पे पत्थर पे वो हथौड़ी मार रहा है, पत्थर से आवाज आ रहा है। और फिर जैसे वो रुक जाता, आवाज बंद हो जाता, फिर मारता, फिर आवाज आता, फिर रुक जाता तो आवाज बंद हो जाता। तो उसको समझ आया कि तो पत्थर से आवाज आ रहा है। तो पत्थर से बात किया कि भाई क्या बात है भाई, मैं तो तेरे से मूर्ति निकाल रहा हूँ और तू ऐसे मत करो, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, मत करो, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है। तो मूर्तिकार ने क्या किया, उस पत्थर को वही छोड़ दिया वहीं पर ही। और वो पत्थर बहुत अच्छा पत्थर था। उसने उसको बोला कि देख बहुत अच्छा पत्थर, इस तरह से बहुत अच्छी मूर्ति निकलेगी। नहीं, जैसे मुझे मारते मुझे बहुत दर्द हो रहा है, जगह जगह दर्द हो गया, छोड़ दो। तो मूर्तिकार ने उस पत्थर को छोड़ दिया। फिर आगे गया, दूसरा पत्थर मिला, उस पर मारना शुरू किया। उस पत्थर ने चू भी नहीं बोला, आवाज ही नहीं किया। और मूर्ति काटता गया। काफी देर बाद उसको याद आया एक पत्थर का जो मुंह आ कर रहा था। फिर वो पत्थर से बात किया कि अरे मैं तुझे ऐसे बार बार हथौड़ी और ये छेनी से मार रहा हूँ, तुझे दर्द नहीं हो रहा? पत्थर ने बोला लेकिन तुम मुझमें से मूर्ति भी तो निकाल रहे हो ना। तो मैं उस खुशी के कारण, उस खुशी की आस में ये दर्द सहते जा रहा हूँ, मुझे दर्द महसूस नहीं होता। मूर्तिकार को बहुत अच्छा लगा। मूर्तिकार पत्थर से बात करते उसमें बहुत सुंदर सा शंकर जी का शिवलिंग बनाया, बहुत सुंदर सा अद्भुत शिवलिंग। और वो बना के वहीं रख के आ गया, कहीं लेके जाता नहीं था, तो वापस आ गया। तो कुछ दिन बाद अचानक गांव में एक मीटिंग चल रही थी, उसमें उसको बुलाया गया। मीटिंग क्या चीज चल रही थी? मीटिंग चल रही थी कि बहुत समय हो गया गांव में एक मंदिर नहीं बना, तो मंदिर बनवाते हैं। तो सब अपना अपना एक्सपीरियंस दे रहे थे कि ऐसे करते। किसी ने बोला मैं जमीन दे दूंगा, किसी ने बोला मैं ऐसे कंस्ट्रक्शन कर दूंगा, किसी ने बोला मैं ये पूजा कर दूंगा। तो सब कुछ हो गया, बात अटक गई। अरे मूर्ति बिना भगवान कैसे माने जाएंगे? तो मूर्ति चाहिए। तो मूर्ति के लिए मूर्तिकार को बोला। तो मूर्तिकार को बोला तुम मूर्ति कैसे मिलेगी? देखो मूर्ति तो ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, जिस दिन वो बन जाए तो आप मुझे बता देना। मूर्ति तो मैं रोज ही बनाते रहता हूँ। तो सारे जब मंदिर बन गए तो मंदिर का जो मूर्ति चाहिए उस दिन उसको बोला भाई मूर्ति कहाँ है?
तो बोला ऐसे तुम यहाँ पे जंगल में इस जगह चल जाना, तुम्हें बहुत सुंदर सा शिवलिंग मिल जाएगा, ठीक है, बहुत सुंदर सा भगवान का मूर्ति मिल जाएगा। तो गांव वाले सच में गए वहां तक और उनको मिल गया, लेके आ गए, इतना सुंदर कि लगे अद्भुत, कोई भगवान ही है, मंदिर में स्थापना करके पूजा वूजा हो गया। ओके, अब पूजा वूजा जब हो गया तो लोग पूजा करने आने लगे, लाइन लगने लगी। तो लोग पूजा करने आते तो क्या करते, नारियल पधारते, तो नारियल पधारने लगे। नारियल पधारे कहाँ पर, अब ये बड़ा समस्या। तो नारियल पधारे तो ऐसे जमीन पे पधारते तो पधारता नहीं, ठीक है, और भगवान के ऊपर पधार नहीं सकते ना, मूर्ति के ऊपर थोड़ी नारियल पधारेंगे। तो फिर डिस्कशन हुआ कि नारियल पधारने का बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, पूजा वूजा सब कर पा रहे हैं, ठीक है, तो क्या किया जाए। नारियल पधारने के लिए भी पत्थर होता तो बहुत अच्छा होता। मूर्तिकार को बोला उसी को पत्थर करेगा, कौन सा पत्थर लिया जाए जिससे नारियल पधारा जा सकता है, और मोटा सा भारी सा पत्थर होना चाहिए। तो मूर्तिकार को पूछा, मूर्तिकार बोला हाँ, एक बार मैं जंगल में गया था तो एक पत्थर से मूर्ति काटने लगा, बड़ा सुंदर सा पत्थर, उससे मूर्ति निकलती ना तो इससे भी अद्भुत मूर्ति बनती। लेकिन मैंने जब उसको काटना लगा तो कटना नहीं चाह रहा था, रोने लगा, तो मैं वहीं छोड़ दिया। तुम तो जाओ जंगल में, इधर देखना तो तुम लोग को मिल जाएगा वो पत्थर। लोग गए तो मिल गया, पत्थर मिल गया, और वो पत्थर लेकर आ गए और वो भगवान के पैर के नीचे रख दिए और बोले जिसको भी भक्त को आना है, नारियल चढ़ाना है तो नारियल इस पर फोड़ना, और जो भी फूल प्रसाद है वो भगवान को चढ़ा देना, नारियल भी चढ़ा देना, ठीक है। मंदिर सेटअप हो गया। अब रात में जब मंदिर बंद हो जाता तो दोनों पत्थर, मूर्ति वाले पत्थर और नारियल वाला पत्थर आसपास ही थे, आपस में बात कर रहे। क्या बात कर रहे हैं? जो नारियल जिसके ऊपर पधारा जा रहा था, जब जब कोई भक्त आता नारियल फोड़ता उसके ऊपर, पत्थर को लगता, चिल्लाता, अरे फिर अरे फिर पत्थर फोड़ दिया मैंने, तो फिर नारियल फोड़ दिया, वो चिल्लाते रहता। और इधर जो मूर्ति बन चुका था उसके ऊपर तो फूल, प्रसाद, चंदन, शहद, क्या क्या चीज आते थे। तो जो मोटा वाला पत्थर था वो मूर्ति वाले पत्थर को देखकर बोला, हाँ तुम्हें तो बहुत घमंड होगा ना अपने ऊपर, तुम तो आराम से बैठे हो, फूल आ रहा है, प्रसाद आ रहा है, नहलाया जा रहा है, दूध चढ़ाया जा रहा है, लोग तुम्हारे पैर छू चुके जा रहे हैं, मेरा क्या है, मेरे ऊपर तो बार बार आके भाड़े फोड़ रहे, लगे जा रहा है। तो उस मूर्ति ने क्या कहा, मूर्ति वाले पत्थर ने, जितना मुझे समझ आया है गांव वालों की बातों से, जो मूर्तिकार है वो पहले तुम्हारे पास गया था, तुम्हें मौका दिया कि तुम उससे, मेरे से भी अच्छे भगवान बन सकते थे, लेकिन उस हथौड़ी की मार से, उस छेनी की मार से तुम रोने लगे थे, इसलिए तुम्हें वही छोड़ दिया। फिर वही मार मुझ पर भी है, लेकिन वो मैं खाता रहा, सहता रहा। किस आस में? कि वो मुझसे एक नया निर्माण करके कुछ बनाने वाला है, और बातों बातों में उसने मुझे बता दिया था कि वो मुझे भगवान बनाने वाला है, मुझमें से भगवान निकालने वाला है। तो मैं उस आस में वो सारे हथौड़े की मार खाता रहा। तो वो उस समय की जो मार मेरी खाई हुई थी, उसके कारण मैं जीवन भर के लिए उस पूरे गांव का भगवान बन गया, जिसका फल मुझे। तो ये चॉइस हर समय हम सबके पास होता है। किसी किसी को ही वो मूर्तिकार मिलता है ना, और वो जब मिलता है तो वो मारता है हथौड़ा। जब वो हथौड़ा मारता है हम ऊं करके रोने लगते हैं, और हम अगर उस समय छोड़ देंगे अपने आप को, गिव अप कर देंगे, तो क्या होगा? जिंदगी भर लोग आके हमारे ऊपर नारियल पधारेंगे। और ये यदि आप उस समय सह लेते हो,
इस होप में कि आप क्या बन सकते हो, उस प्रोसेस से गुजर जाते हो, तो आप जिंदगी भर के लिए भगवान भी बन सकते हो। तो ये ऑप्शन हर समय दिया जाता है, हर समय। आज आपको पढ़ाई के लाइफ के हिसाब से दिया जा रहा है, ये फेज 5 साल चलेगा। 5 साल बाद ये फेज आपके वर्क रोल में आएगा। तो वर्क रोल भी जब आएगा, काम भी आएगा, वो भी आसान नहीं होगा। उस समय आप जैसे ही वर्क ज्वाइन करेंगे, कोई सीनियर होगा, कोई बॉस होगा, वो आके आपके ऊपर हथौड़ी मारना शुरू कर देगा। फिर आप बोलेंगे तो बहुत डिफिकल्ट होगा। अगर आप मार नहीं सह पाएंगे तो क्या होगा? फिर आप वही पत्थर बन जाएंगे जिस पर लोग आके नारियल फोड़ेंगे। अगर आप वो मार सह लेंगे तो आप वहां से फिर एक नए लेवल के भगवान बन जाएंगे। और ये प्रोसेस लाइफ में हर 5 साल में चलते रहता है। कभी फैमिली लाइफ में, कभी स्टूडेंट लाइफ में, कभी बिजनेस लाइफ में, कभी जॉब लाइफ में। समझ गए? तो डोंट वरी अबाउट दिस। जस्ट वरी कि आप ये सोचो कि आप मार खा रहे हो, लेकिन आपके आसपास जो लोग हैं वो आपको संभाल लेंगे ना, बस संभाल लेंगे। मैं हूं, आपके मम्मी पापा हैं, आपके टीचर संभाल लेंगे। बट आपको वो होप में अपने आप को डालते जाना है। मेहनत की कमी छोड़ दो तो बस। समझ में आया?